जिला मुख्यालय धर्मशाला की अपेक्षा डमटाल एरिया ज्यादा प्रदूषित है। यह खुलासा एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा से हुआ है। वैसे भी डमटाल एरिया पंजाब से सटा है, ऐसे में पंजाब के पोल्यूशन का असर डमटाल में भी साफ नजर आता है। पंजाब में हाल ही धान की कटाई के दौरान पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जहां चालान भी किए गए हैं। इसके अलावा गन्ने का भी सीजन भी चल रहा है और गन्ने से गुड़ बनाने का भी काम शुरू हो गया है। पंजाब में गुड़ बनाते समय उसके अवशेष को भी सूखने पर जलाया जाता है। इसके अलावा अन्य चीजों को भी गन्ने से गुड़ बनाते समय जलाया जाता है, उससे भी प्रदूषण होता है और हवाओं के साथ यह प्रदूषण किसी भी तरफ का रुख कर लेता है। जिला कांगड़ा में धर्मशाला और डमटाल में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। धर्मशाला में एक सिस्टम कोतवाली बाजार में स्थापित किया गया है, जबकि एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल लेबोरेटरी धर्मशाला के दाड़ी स्थित ऑफिस में भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा डमटाल में भी 2 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेटअप लगाया गया है, जिसमें एक डमटाल के राम गोपाल मंदिर में है, जबकि दूसरा मोटली में लगाया गया है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदेश भर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता रहता है। हर जिला में बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। बोर्ड द्वारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी समय से बारिश नहीं हुई है और वहां उन्हें स्थापित करने इस की दौरान जो है हमारे फेस्टिवल सीजन भी रहे हैं और बीच में हार्वेस्टिंग सीजन भी रहा है। बोर्ड के डाटा के तो जो फेस्टिवल सीजन रहा उसमें दिवाली के दौरान हमने देखा कि दिवाली में पटाखों की आतिशबाजी भी ज्यादा रही और हमारे धर्मशाला की जो खुद की एयर क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हुई थी। वैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाने की तो धर्मशाला की भी डिटेरियोरेट हुई है और डमटाल की भी जो बेसलाइन डाटा था हमारे से जो हमने एक हफ्ता पहले दिवाली से एक हफ्ता पहले जो हमने मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट की थी और दिवाली के बाद हमने एक मॉनिटरिंग की है और उसको जब हमने कंपेयर किया तो देखा कि दिवाली के दौरान जो एयर क्वालिटी में थोड़ी सी डिटेरियोरेशन हुई है, जो इंडिकेट करता है कि उस दौरान आतिशबाजी हुई थी। और उसके अलावा जो है जो हार्वेस्टिंग सीजन रहा है, जिस दौरान फसल कटी है और फसल कटने के बाद एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे जो पराली की जलाने की घटनाएं होती रही हैं वो हाईलाइट होती रही हैं और वहाँ पे चालान भी किए जा रहे हैं। और हमारे स्टेट में भी छोटी जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं जो हमारे जब फसल कटती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जो बाकी जो कुछ रेजिड्यू बच जाता है उसको वो जला देते हैं। तो वो भी एक कारण है जो धुआं और जो ठंड बढ़ रही है। जैसे दिवाली खत्म हुई उसके बाद से ठंड बढ़ गई, तो ठंड बढ़ने से भी थोड़ी सी धुंध और जो स्मोक जो पहले की जो थी वो अकुमुलेट हो रही है एनवायरनमेंट में। और काफी समय से जो है हम देख रहे हैं कि हमारे को जो इंद्रदेव है वो मेहरबान नहीं है, बारिश नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये विजिबिलिटी जो है कम हो रही है और पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। देखिए जी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो पूरे स्टेट भर में मॉनिटरिंग करता रहता है। हमारे कई जगह एम्बिड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हैं और हम अपनी जो है मॉनिटरिंग कैपेसिटी को और भी इंक्रीज कर रहे हैं। हर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी वो लगाए जाए। जिला कांगड़ा में हमारे पास 2 स्थानों पे हम लोग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं। एक हमारा धर्मशाला में है और धर्मशाला में भी हम 2 स्थानों पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक हम अपने ऑफिस में ही जो दाड़ी में स्थित है और एक कोतवाली बाजार में हमारा एक मॉनिटरिंग स्टेशन है, वहाँ पे भी। उसके अलावा दूसरा मॉनिटरिंग स्टेशन हमने डमटाल में लगा रखा है, वहाँ पे भी हमारे पास 2 स्थानों पे एम्बिड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का सेटअप है और मशीनें लगी हुई है, जिसमें एक हमारा राम गोपाल टेम्पल पे लगा हुई है मॉनिटरिंग मशीन्स और दूसरी जो मॉनिटरिंग वो मोटली में कर रहे हैं। तो जिला कांगड़ा में डाटा के बेसिस में बोले तो हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव स्टडी अगर करें डमटाल और धर्मशाला की, तो डमटाल जो है धर्मशाला से ज्यादा पोल्यूटेड है। कारण ये है कि अप्रोक्सीमेटी टू पंजाब है और पंजाब का जो कम्युनिटिव इम्पैक्ट है वो डमटाल में हमें दिखता है। जहाँ पे अभी पंजाब में हम देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान पराली जलने की भी घटनाएं हुई है, वहाँ पे चालान भी किए गए। उसके अलावा गन्ने का भी सीजन हुआ है और गन्ने से भी गुड़ बनाने का भी काम शुरू हो गया है। और जो पंजाब में जब गुड़ बनता है तो वो एक इतना प्रॉपर तरीका नहीं होता गुड़ बनाने का, जिसमें वो भट्टी में जो है वो इस तरह के जो रेजिड्यू है, बायो वेस्ट या बायो रेजिड्यू जो है जो अपने प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि गन्ने के जो बचे हुए रेजिड्यू है या कोई और चीज़ है उसको बर्न करते हैं और उससे जो एमिशंस होती है वो लगातार एमिशंस होती रहती है। तो क्योंकि एयर हैज नो बाउंड्री, हवा कहीं भी जा सकती है, तो एयर विंड स्पीड और विंड डायरेक्शंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पोल्यूटेंट की डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं कि पोल्यूटेंट किस तरफ जाएगा। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब भी दिवाली का सीजन आता है तो सारा तो दिल्ली जैसा एरिया है, एनसीआर एरिया है, वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उस दौरान कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर की जो डायरेक्शंस या स्पीड ऐसी रहती है
कि जो पोल्यूटेंट है उस तरफ मूव करना शुरू करते हो। जी, प्रदूषण का तो मेनली कारण जो हमने एक स्टडी IIT कानपुर से कराई थी बहुत साल पहले, उसमें हमने ये देखा कि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो व्हीकल इमिशंस ही है। तो उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इंडस्ट्रियल्स पोल्यूशन भी है। हम ये देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जैसे जैसे हमारा जो फेस्टिवल सीजन आता है और जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, ना केवल दिल्ली में बल्कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि एक्टिविटी व्हीकल्स वैसे ही चल रही थी, इंडस्ट्रीज उसी तरीके से चल रही थी। जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो हमारी पूरी कंट्री में जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होनी शुरू होती है। व्हीकल्स तो नवंबर से पहले भी चल रही थी, इंडस्ट्री भी नवंबर से पहले चल रही थी और बाकी एक्टिविटी भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसी हो रही थी। पर अब उन एक्टिविटीज में कुछ और एक्टिविटीज जुड़ जाती है, जिसमें फेस्टिवल सीजन के दौरान चलने वाले पटाखे होते हैं और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान जो पराली जैसी जलाने की घटनाएं या कुछ जो लोग अपने घरों के आसपास सफाइयां करते हैं और सफाई करने के दौरान जो कूड़ा वगैरह निकलता है उसको भी बंद कर देते हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है और सजग रहने की जरूरत है। और हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी लगातार अपने मास अवेयरनेस प्रोग्राम में हर एक पब्लिक से ही अपील करता रहता है कि जो ओपन बर्निंग है उसको ना किया जाए, उससे एयर पोल्यूशन रहता है और हेल्थ को बड़ा नुकसान रहता है।